वो एमएसपी जिसके लिए सड़क से सदन तक घमासान छिड़ा, वो एमएसपी जिसकी मांग के लिए किसानों ने रात दिन एक कर दिए, जिसके लिए अपनी जानें तक गंवाई। महीने के महीने किसान दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर पड़े रहे, पर केंद्र में एनडीए के बलबूते पर बरकरार बीजेपी की मोदी सरकार ने उन्हें अंदर तक नहीं घुसने दिया। ऊपर से उन पर आंसू गैस के गोले छुड़वाए, लाठियां भांजी। बीजेपी के प्रतिनिधित्वकारों ने किसानों को न जाने क्या क्या कहकर संबोधित किया, यहाँ तक कि उन्हें राष्ट्र विरोधी तक बता दिया। देश के सामने ये कटु सत्य है कि जब से तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाने से अभी तक सैकड़ों किसान सरकार की हठधर्मिता की बलि चढ़ चुके हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बैठकों पर बैठ के करती रही, कोई समाधान नहीं निकल सका। पर अब सरकार ने समाधान ढूंढ लिया है। हैरतअंगेज बात यह है कि अब वही केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के किसानों की हितैषी बन गई है, क्योंकि इस वक्त इम्तिहान की घड़ी है, इसीलिए घोषणाओं की झड़ी है। राज्य के विपक्ष को कड़ी चुनौती देने के लिए बीजेपी ने हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरा से विधानसभा का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आगामी अक्टूबर में होने वाले हरियाणा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा स्तर पर होने वाली 90 की 90 रैलियों का आगाज बीजेपी ने थानेसर से किया है। 4 अगस्त 2024 को थानेसर में सजे बीजेपी के मंच पर हरियाणा बीजेपी के दिग्गजों के सहित केंद्र के कई दिग्गजों ने हुंकार भरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हुई इस चुनावी शंखनाद रैली में केंद्रीय मंत्री और हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, और साथ ही केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल, कृष्णपाल गुर्जर, चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देव, संगठन के प्रभारी सतीश पुनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली समेत प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और नेता इस रैली में पहुंचे। रैली में उमड़ी लोगों की भारी भीड़ देख नेता गदगद नजर आए, और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाओं की झड़ी लगा दी। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को पिछले दिनों घोषणा की थी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था, और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूँ। किसानों का 133 करोड़ बकाया माफ करने का ऐलान किया गया। हरियाणा में जितनी भी फसलें होती हैं सबकी सब एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की गई। नए ट्यूबवेल कनेक्शन देने का भी ऐलान हुआ। ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्तें हटा दी गयी। हरियाणा के हर वर्ग का सपना पूरा करने की गारंटी भी दी गई, और साथ ही विपक्ष के हल्ला बोल पर भी पूरा नाप तोल कर पलटवार भी किया गया। मतलब बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी और कैसे भी वादे पूरे करने के लिए वो तैयार है। फिलहाल इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी क्या बोले वो भी सुन लीजिए। भाइयों, भाजपा के 10 सालों का हिस्सा मांगने वाले पहले अपने गिरे भाने जांच करके देखे। उनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी, और हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं उनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जिनकी बही फटी थी वो हिसाब मांगते घूम रहे हैं। किसानों की जमीन, जो लोग किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। सीएलयू के नाम पर करोड़ों का घपला करने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। जात पात, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद की राजनीति करने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। हमारा हिसाब तो हरियाणा का वो युवा देता है जिन्होंने
बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में नौकरी ली है, वो हमारा हिसाब देता है। बीजेपी की इस विजय शंखनाद रैली में डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को जोर शोर से गिनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने की हुंकार भरी गई। मंच से हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी पूरे देश की ओर से हरियाणा से बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हरियाणा की जनता एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में लाए, क्योंकि हरियाणा के लोग उस मिट्टी से आते हैं जिनके लिए राष्ट्र ही सब कुछ होता है। कुरु सभा में देश को आगे ले जाने के लिए हरियाणा केवल अपने बारे में सोचने वाला कौम नहीं है, देश के बारे में, दुनिया के बारे में सोच के नेतृत्व लेने वाला प्रदेश की नाम है हरियाणा। मैं देश की ओर से निवेदन करने आया हूं हरियाणा को, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बना के आशीर्वाद करके हैट्रिक बनाइए, देश की प्रगति को हरियाणा नेतृत्व करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आप सभी को धन्यवाद देता हूं। भारत माता की। बीजेपी द्वारा हरियाणा में एमएसपी के आधार पर सभी फसलों की खरीद की घोषणा अब राष्ट्रीय राजनीति की सुर्खियों में बनी हुई है। राजनीतिक जानकार अब इस बात के कयास लगा रहे हैं कि क्या वक्त आने पर बीजेपी देश के और भी राज्यों में एमएसपी पर फसलों की खरीद की शर्त पर चुनाव जीतने के लिए राजी हो जाएगी, या ये ऐसा सिर्फ हरियाणा के लिए ही बीजेपी ने किया है। गौरतलब है कि इस वक्त हरियाणा की धरती चुनावी रैलियों और सभाओं से पटी पड़ी है, क्योंकि कुछ ही वक्त के बाद में अक्टूबर में यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार ग्राउंड जीरो पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पलड़ा भी हरियाणा में कुछ भारी दिख रहा है। इसीलिए इस बार बीजेपी के लिए चुनौतियां दोगुनी हो गई हैं। शायद ये घोषणाएं उन चुनौतियों से निपटने का एक जरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।